हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि नो कांटेक्ट में रह के आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में इस समय पे आपको लेकर क्या चल रहा है, उनकी एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर कैसी हैं। रीडिंग जनरल है। आप लोगों के साथ जितनी एनर्जीज रेजोनेट करती हैं आप उतना रखिएगा, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिएगा। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाईलाइटेड साइंस बता देती हूँ। ये साइंस आपके या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं। वैसे रीडिंग सारे ही साइंस के लिए है, बट यहाँ पर जो हाईलाइटेड साइन निकल के आए हैं वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप लोग अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर पे आप लोगों के लिए वर्गो की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड दिखी है। नंबर्स अगर आप लोगों के लिए देखूँ तो नंबर 5 इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। मई मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 4 अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 2 फैब मंथ की एनर्जीज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही हैं। नंबर 9 सितंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 10 अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर पे कैंसर की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है आप लोगों के लिए। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है। और यहाँ पे एयर साइन भी निकल कर आ गया है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और यहाँ पे लियो की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। नंबर 3 मार्च मंथ भी यहाँ पे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिखाई दिया है। तो चलिए अब रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पास्ट की एनर्जीज़ को देख लेंगे ताकि आप रेजोनेट कर पाएँ रीडिंग के साथ। यहाँ पे मुझे ना पास्ट की एनर्जीज़ में दिखाई दे रहा है काफ़ी ज़्यादा अकेलापन, आइसोलेशन, काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन और एक सीक्रेट। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का रिलेशनशिप जब स्टार्ट हुआ था उस वक्त से ही आपके पार्टनर ने आपसे कुछ बातें छुपा के रखी थी, या तो वो क्लियरली आपको चीज़ें बता नहीं रहे थे, या कोई क्लियर कमिटमेंट आपको देना नहीं चाहते थे। वो एक कैजुअल रिलेशनशिप की तरह इस रिश्ते को चला रहे थे। भले आप लोग मैरिड थे, भले आप लोगों का रिलेशनशिप बिल्ड हुआ था, भले आप लोग किसी के ज़रिए मिले थे, या आप लोगों का लव मैरिज था या अरेंज मैरिज था, कुछ भी रहा हो, बट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ बातें ऐसी रही हैं आप लोगों के बीच में जो आपके पार्टनर ने आपसे हाइड करी। या तो उनकी लाइफ में कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही थी, या फैमिली कन्विंस नहीं थी, या आप लोगों के बीच में कोई इशू था जो कि बहुत बड़ा हो सकता था, जैसे कास्ट इशू हो सकता है, या आप लोगों का स्टेटस इशू हो सकता है। कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज थे जो आपके पार्टनर ने आपसे हाइड किए, या फिर किसी थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट को भी उन्होंने हाइड किया हो सकता है। हो सकता है कि वो ऑलरेडी कहीं पर इन्वॉल्व थे, उसके बावजूद वो आपके साथ रिलेशनशिप में आ गए, या आपके साथ होने के बावजूद वो कहीं पर पे अपना समय दे रहे थे। तो कुछ ना कुछ ऐसा था जो आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में सीक्रेटिव रहा, जो छुपा हुआ रहा, जो कि आपके सामने नहीं आया स्टार्टिंग डेज में। बट जब धीरे धीरे आपको उन चीज़ों के बारे में पता लगने लगा। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने अपनी कोई साइड आपसे हाइड की हो, कोई ऐसा बिहेवियर उनका हो, स्पेसिफिक बिहेवियर जो उन्होंने आपसे हाइड किया हो। जैसे एंगर इशू हो सकता है, उन्होंने हाइड किया। स्टार्टिंग में काफ़ी लवी डवी बिहेव करते हो, स्वीट बिहेव करते हो, लेकिन आपको पता नहीं कि वो शायद बहुत गुस्से वाले भी हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ था जो आपके पार्टनर ने आपसे हाइड किया, जो धीरे धीरे आपके सामने रिवील होना स्टार्ट हुआ, और उस चीज़ की वजह से आप लोगों के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं, काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई हैं। आप बार बार उन्हें समझाते, बार बार अपनी बातें उनके सामने रखते, बार बार आप उन्हें वैल्यू देने के लिए बोलते, बार बार आप उन्हें समझाते कि किस तरीके से उन्होंने आपको ट्रीट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट वो उन चीज़ों में ध्यान देने के बजाय अपने अकॉर्डिंग सभी काम करते थे, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में काफ़ी बहस हुई। हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें भी आपको पता चली जिस चीज़ की वजह से आप काफ़ी हर्ट हो गए, और इस रिलेशनशिप में आप काफ़ी सफोकेटेड फील करने लगे। आपको लगने लगा कि आपके पार्टनर आपको बिल्कुल भी नहीं समझते, वो आपकी जगह बाकी लोगों को वैल्यू देते हैं, लोगों की सुनकर आपको गलत समझते हैं। रिलेशनशिप काफ़ी कॉम्प्लिकेट हुआ है, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आई है। अब आपके पार्टनर के दिमाग की एनर्जीज़ को मैं देखूं, अगर ये रेजोनेट करा है तो आप रीडिंग आगे को देख सकते हैं।
अब उनकी करंटली दिमाग की एनर्जीज़ में मैं देखूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो ये पर्सन है ना, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ उनकी लाइफ में तो चल ही रही हैं, उसके साथ साथ वो जो इन्फ्लुएंस उनके आसपास दिखाई दे रहा है ना, नेगेटिव इन्फ्लुएंस, उसकी वजह से आपके पार्टनर आपको काफ़ी ज़्यादा गलत समझते हैं। उनके माइंड में बार बार ये बातें डाल दी जाती हैं कि आप गलत हैं, आपने ये सब चीज़ें गलत करी थी, या आप गलत तरीके से बिहेव करते हैं, या कुछ नेगेटिव ऐसा कि आपका शायद किसी और के साथ अफेयर है, या आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, आपकी दोस्ती किसी के साथ बहुत ज़्यादा है। कुछ इस तरीके की बातें जो आपके पार्टनर को अनकंफर्टेबल करती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं, और उसकी वजह से वो कभी कभी आपको बहुत गलत समझने लगते हैं। अब ये आपके पार्टनर का सोचना नहीं है, बल्कि किसी दूसरे इंसान ने उनको फीड कराई हैं ये सब चीज़ें। किसी दूसरे इंसान ने आपके बारे में ये सब चीज़ें कही हैं। हो सकता है मैरिड है तो इन लॉज की तरफ से कुछ ऐसा कहा जाता है कि ये हर वक्त लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, इनका तो बिहेवियर अच्छा नहीं है, देखो वो उस तरीके से तुमसे बिहेव करते हैं जो कि अच्छा नहीं है, सोसाइटी में उन्होंने इस तरीके से रहना चाहिए जो कि वो रहते नहीं हैं। तो इस तरीके की नेगेटिव चीज़ें बार बार उन्हें फीड कराई जाती हैं, बार बार आपके बारे में कही जाती हैं, जिसकी वजह से ये इंसान आपको लेकर काफ़ी कंफ्यूज हो चुका है। इन्हें इस समय पे समझ नहीं आ रहा कि क्या जो आप कहते हैं या आप बिहेव करते हैं वो सच है, या फिर जो दूसरे इंसानों के द्वारा कहा जाता है वो सच है। जैसे आप किसी एक घर में भी रहते हैं, आप लोग मैरिड हैं, एक घर में भी रहते हैं, तो हो सकता है कि बाहर के लोगों के द्वारा ये बातें उनको कही जाती हैं कि आपकी एब्सेंस में ये सामने वाला इंसान कुछ अलग तरीके से बिहेव करता है, एरोगेंट हो जाता है, रूड हो जाता है। तो उस तरीके की बातें जब उन्हें लोगों से सुनने के लिए मिलती हैं और वो उनके ऊपर इतना बिलीव कर लेते हैं कि आपको गलत समझने लगते हैं। तो यही सिचुएशन अभी भी चल रही है आपके पार्टनर के साथ। उनके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें उनको बताई जा रही हैं, या उनको फीड कराई जा रही हैं, या उन्हें समझाई जा रही हैं आपके बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। और आपके पार्टनर उनके ऊपर ट्रस्ट करके आपको बहुत ज़्यादा गलत समझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे कि आपका रियल फेस कौन सा है, या फिर आप रियलिटी में किस तरीके के इंसान हैं, कि आप बहुत गलत तो नहीं हैं। और उनके ऊपर ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, लोड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आप लोगों के रिलेशनशिप का लोड, उस अदर पर्सन का लोड। हो सकता है वो जो थर्ड पर्सन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता हो आपके पार्टनर की लाइफ में, जिसकी वजह से भी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हों। अब आपके पार्टनर के दिल की एनर्जीज में देखूं तो दिमाग से विपरीत आपके पार्टनर का दिल जो है ना, पहले भले आपको लेकर थोड़ा सा रूडनेस आ गई थी, भले पहले आपको लेकर थोड़ा सा एक आइसोलेशन था जहाँ पर वो सुनना नहीं चाह रहे, समझना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उनके दिल में आपको लेके एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, जहाँ पर वो आपको एक बहुत बेहतरीन इंसान के तौर पर देखे हैं। उनको पता है कि आप किस तरीके के इंसान हैं, उन्हें पता है कि आप किस तरीके के हो सकते हैं। वो आपके बारे में सही और गलत सभी चीज़ों को जानते हैं, और उसी अकॉर्डिंग वो आपको जज भी करना चाहते हैं। पहले भले नेगेटिविटी के चलते आपके पार्टनर ने अपने दिल के वो दरवाजे आपके लिए बंद कर दिए हों, लेकिन अभी उनके अंदर काफ़ी बदलाव देखने के लिए मिला है प्रीवियस कुछ डेज से, यानी कि कुछ दिनों से आपके पार्टनर के बिहेवियर में कुछ थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं, जहाँ पे पहले वो चीज़ों को समझना नहीं चाह रहे थे, आंख बंद करके किसी तीसरे इंसान पे बिलीव कर रहे थे, तो अभी वो सही और गलत के बीच में फ़र्क कर रहे हैं। क्योंकि जब से वो आपसे दूर गए हैं तो उनकी लाइफ में उन्होंने काफ़ी सैडनेस को फील किया है, काफ़ी एक ऐसी एनर्जी को फील किया है जहाँ पे वो बहुत अकेले रहे हैं, उनको किसी का सपोर्ट नहीं मिला। उस वक्त पे आपके पार्टनर को वो वैल्यू समझ आई है आपकी, कि आप किस तरीके से उनको सपोर्ट करते थे, आपने कितना साथ दिया था, आपके जैसा कंपेनियन उनकी लाइफ में कोई दूसरा नहीं है, आपके जैसा सपोर्ट सिस्टम कोई दूसरा उनके पास नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो सही और गलत के बीच में अब फ़र्क करना सीख रहे हैं, जान रहे हैं। वो आपकी रियलिटी को भी अब सुनना चाहते हैं, आपकी तरफ रखी हुई बातों को भी समझना चाहते हैं। जो आपने कही थी पहले, भले वो उन चीज़ों को नेगलेक्ट कर दे रहे थे, उस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे थे, बट अब जो आपने सफाइयाँ उनके सामने रखी हैं ना, जो आपने बातें उनके सामने रखी अपने बारे में, उन चीज़ों के बारे में अब वो समझना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं। सो कहीं ना कहीं उनके एनर्जीज़ में काफ़ी शिफ्ट आए हैं, काफ़ी चेंजेस आए हैं, जो कि आपको विजिबली दिखाई भी देंगे। बहुत जल्द हो सकता है आपको कोई ऐसे साइंस मिले जहाँ पे आपको पता चले कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अब आपकी तरफ थोड़ा सा झुकाव महसूस कर पा रहे हैं, अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। सो ओवरऑल एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी हैं आपके पार्टनर की, भले पहले थोड़ा नेगेटिव थे बट अभी थोड़ा पॉजिटिविटी उनके अंदर आई है। कॉन्टेक्ट आने में थोड़ा समय लग सकता है, पर एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी हैं। सो ये आपके पार्टनर के दिलो दिमाग की एनर्जीज़ हैं। होप आपके साथ रेजोनेट हुई होंगी। रेजोनेट हुई हैं तो उन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू।